ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध आनंदमय कोश टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। ये कारण शरीर है। कारण शरीर का स्वरूप है अज्ञानता। क्या है अज्ञानता? अज्ञानता है कि मैं आत्मन हूँ, ये हम नहीं जानते हैं। हम यही हमारे आनंद का कारण है। आत्मा ही हमारे आनंद का कारण, और ये हम नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। पूर्वजों ने खुशी को 3 हिस्सों में बांटा है। प्रिय, मोद, मोद, आमोद। प्रिय जो हमें पसंद है, हमें खुशी मिलती है उससे। जो हमें पसंद है, हमें उससे खुशी मिलती है। मोद, उस खुशी के संपर्क में आने से हमें मोद होता है। वो चीज प्राप्त, उस कोई चीज जो हमें पसंद है उसके संपर्क में आते हैं तो हमें मोद है। आमोद, मुझे उसका अनुभव हुआ। जो चीज मुझे पसंद थी उसका मैंने अनुभव किया, मुझे आमोद आमोद हुआ। प्रिय पसंद है, जैसे जलेबी है, प्रिय पसंद है, जलेबी है, मन सुन के अच्छा लगता है, मन शांत होता है। मोद, उसको हमने छू कर देखा, हमें खाने मिलेगी, केवल देख कर ही हमें मन और भी शांत हुआ, खुशी मिली। जलेबी खाने से मन और भी शांत हुआ। अभी तो केवल देखने से हुआ था, टच करने से हुआ था, अब खाने से मन और शांत हुआ, मुझे आनंद प्राप्त। तो ये अनुभव था। यही आत्मा है, पूरी तरह से माइंड में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आत्मा माइंड में पूरी तरीके से प्रतिबिंबित है। प्रियम, प्रियम मतलब जो पसंद है। मोद, मोद को हमने मैं होल्ड किया है। आमोद, अनुभव किया है। जीवन आनंद, जीवन आनंद है, सरल है, क्योंकि विचार विचार प्रोसेस के कारण जगत में आनंद और दुख नहीं है। सुख दुख हमारा विचार प्रोसेस का होना है। आत्मन है तो आनंद है, आनंद ही आनंद है। हमारे विचार प्रोसेस होने के कारण हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। यदि हम इस विचारों को अपनी सही दिशा में मोड़ा, सही दिशा में ले गए तो आनंद है। क्या तरीका है विचारों को करेक्शन करने का, सही दिशा में विचारों को ले जाने का, विचार करने का हमारे पास क्या तरीका है? मैं को हम मैं आत्मा को मिक्स करते हैं। आई जो अनचेंजिंग रियलिटी है, जो नहीं बदल रहा है, आई पीसफुल है। मिक्स करते हो तुम इसको, तुम कहते हो सफरिंग है। पानी में कॉफी मिलाए, दूध मिलाया, शक्कर मिलाई, क्या हुआ? पानी का रूप बदल गया, स्वाद बदल गया, कॉफी बन गई। पानी को कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह कॉफी के लिए पानी चाहिए, पानी को कुछ नहीं चाहिए, पानी को कुछ नहीं होता है। ये केवल कुछ मिला देने से उसका रूप बदल गया है पानी का। उसी तरह आत्मा है। आत्मा को बॉडी से मिक्सिंग करने से मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सफर हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे तकलीफ है। तो ये हम मिक्सिंग करते हैं। अन्नमय कोश के साथ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, प्राणमय कोश के साथ मैं भूखा हूँ, मनोमय कोश के साथ मिलाते हैं, मुझे चिंता हो रही है। तो विज्ञानमय कोश के साथ निर्णय करना है आत्मा अनात्मा का। विज्ञानमय कोश के माध्यम से बुद्धि और विवेक से हमें ये निर्णय करना है क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है। आनंदमय कब होते हैं? जब आत्मा को अनात्मा से नहीं मिलाते, केवल जब प्योर कॉन्शियसनेस होते हैं, चैतन्य होते हैं, अवेयर होते हैं, तो आनंदमय में होते हैं। इसको हम मिक्सिंग नहीं किया तो आनंद है। जब माइंड बिल्कुल शांत होता है, माइंड जब बिल्कुल शांत होता है तो कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन, कॉन्शियसनेस चेतना का प्रतिबिंब, चेतना अधिक से अधिक प्रतिबिंबित या रिफ्लेक्ट होती है मन में। यही वजह है कि डीप स्लीप में वर्ल्ड नहीं है, नो वर्ल्ड नो बॉडी। जो शरीर नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, तो माइंड नहीं है, आनंद है। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश बाहरी संसार है, वो नहीं है तो मन शांत है। शांत मन रिफ्लेक्शन है कॉन्शियसनेस का। रूम में वैसे ही है, जैसे रूम में लाइट ऑन की, लाइट जलाई तो टेबल दिख गई, कुर्सी दिख गई, दूसरी चीजें दिख गई। लाइट बंद की तो सब दिखना बंद हो गए। मन में विचार थम गए, शांत है तो कॉन्शियसनेस है, रिफ्लेक्शन है, स्विच ऑफ है, कोई एक्टिविटीज नहीं है तो ब्लिसफुल है।
कर्मयोग करते समय माइंड साइलेंट होता है। जब हम कोई काम करते हैं उसको बहुत ध्यान से करते हैं तो मन बिल्कुल शांत होता है। यही तो आनंदमय कोश है। शांत मन हमारा, शांत मन में ही आनंद रिफ्लेक्ट होता है, ब्लिस रिफ्लेक्ट है। सेल्फ है नॉलेज प्रिंसिपल। नॉलेज खुद नहीं है, नॉलेज प्रिंसिपल है। तुम्हें आत्मज्ञान हुआ, क्या नॉलेज मिला? तुम शिव स्वरूपी हो। ये नॉलेज तुम्हें ये तुम्हारे अनुभव से अलग है। नॉलेज तो है कि तुम शिव स्वरूपी हो, लेकिन अनुभव नहीं है। ये तुम्हारे अनुभव से अलग है। आई हैव तुम वैसा ही है जैसे तुमने कॉफी का नॉलेज है लेकिन अनुभव नहीं है। जब तक कॉफी पी नहीं है तो अनुभव नहीं है। कॉफी पीने के बाद ही कॉफी का अनुभव करोगे। तो ये कॉफी का ज्ञान और अनुभव ये दोनों अलग हैं। सेल्फ रियलाइजेशन है पहचान करना। पहचान करना, सेल्फ का एक्सपीरियंस नया नहीं है, ये तो पुराना है। तुम तो वो हो ही, तुम सेल्फ हो ही। लेकिन क्या बदलता है ऊपर? तुम अनचेंजिंग रियलिटी हो, जो नहीं बदलने वाले सत्य हो। वो हो तुम अवेयर हो, जो कभी नहीं बदलने वाली आत्मा हो, सच्चित आनंद हो। तुम आनंदमय कोश हो ही, लेकिन तुम इसको मिक्सिंग करते हो आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश के साथ। मिक्सिंग करने के कारण तुम भ्रमित होते हो और यही हमारे दुख की वजह है।